नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस में निर्धारित गोरखनाथ वाणी के अंतर्गत यह हमारा चौथा वीडियो है। कुछ दोहे हमारे शेष रह गए थे जिन्हें आज की कक्षा में हम देखेंगे अर्थ सहित, और इसके बाद जो गोरखवाणी आपके लगी हुई है पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित, वह कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि क्रम से दोहे नहीं लिखे गए लिए हुए हैं सिलेबस में। जो दोहे सिलेबस में निर्धारित हैं उन्हीं को हम देखेंगे। आज का हमारा पहला दोहा रहेगा, उलटंत नाद पलटंत व्यंद, बाई के घरी चिन्हसी जंद, सुनि मंडल तहा नीझर झरिया, चंद सूरज ले उन्मनी धरिया। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पूर्व के 3 वीडियो जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ उन्मनी एक अवस्था है, या ये कह सकते हैं कि सिद्धावस्था को उन्मनी अवस्था भी यहाँ माना गया है। तो नीचे अंतिम ये जो 2 पंक्तियों के अंतर्गत दूसरी पंक्ति यहां से देखेंगे, सुनि मंडल तहां नीझर झरिया, चंद सूरज ले उन्मन धरिया। चंद संबंधित है इड़ा नाड़ी से और सूरज संबंधित है पिंगला नाड़ी से। वो कहते हैं कि जहां सुनि मंडल तहां निर्जर धरिया, चंद सूरज ले उन्मर धरिया। जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य उन्मणि धरिया यानी सिद्धावस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में जब आपका चित्त स्थित हो जाता है, पहुंच जाते हैं, तब वहां पर निर्झर झरता है, आनंद का स्रोत झरता है। उल्टंत नाद पलटंत व्यंद, जब नाद उलट जाता है, पलटंत व्यंद, और जब बूंद है वो पलट जाती है। अर्थात जैसा पूर्व के उसमें बताया था कि जब आपकी जो बिंदु की गति है वह नीचे से ऊपर की ओर जब जाती है उल्टंत नाद, और जो आनंद का स्रोत सहस्त्रनाद चक्र में अर्थात आपके मस्तिष्क में, आपके खोपड़ी कपाल जो भी समझें आप, यहाँ जो बहता है वो उलट के नीचे की तरफ जाने लगता है, बूंद जो है ऊपर की तरफ पलटती है, तब बाई के धरी चिन्ह से जंद। उसी अवस्था में क्या होता है कि जो जयंद है यानी जीव या परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी योग की उस अवस्था में जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां, सूरज और चंद्र दोनों नाड़ियां मिलती हैं, तब आनंद का निर्झर वहां पर बह निकलता है। मिलती है अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में आप स्थित हो जाते हो, तो आनंद का जो स्रोत है वह बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है। जब आपकी गति, जब आपकी जो मन की गति है या जो आपकी यौगिक क्रियाएं इस स्तर पर पहुंच जाती हैं कि आपका जो बूंद है या शुक्राणु वीर्य जो भी ऊर्ध्वगामी हो जाता, ऊपर की तरफ जब सहस्त्रार चक्र की तरफ जब वह बढ़ने लगता है, तब यह आनंद की स्थिति आती है। अब 57वें नंबर का लगा हुआ है, उसको देखेंगे। उठंत पवना रवि तपंगा, बैठंत पवना चंद, दाहु निरंतर जोगी बिल में बिंद बसे तहां जंद। जंद यानी परमपिता परमात्मा, जीव आत्मा जो भी आप इसे लगाएं, यहाँ पर जिसकी प्राप्ति करनी है उसका संबंध जंद से है। उठत पवना, पवनाम रवि तपंगा, बैठत पवना, उठती हुई जो पवन है वह कैसी है? रवि के समान तपाने वाली है। बैठंत पवना चंद, जो बैठती हुई पवन है, उठती हुई जो वेग है, जो पवन है, वह रवि के सूर्य के समान तपाने वाली है। बैठने वाली जो वेग है, पवन है, वायु है, वो चंद्र के समान है। दोनों को दुहु निरंतर जोगी विल में, दोनों से जो निरंतर जोगी जो एक तरीके से जूझता रहता है, यानी जो पिछले में अर्थ बताया वही लगभग अर्थ है। रवि और चंद्र की बात हो रही है। सुषुम्ना और पिंगला और इड़ा नाड़ी के विषय में बात हो रही है। इन दोनों से जब योगी जीत जाता है, बिंद बसे तहां जंद, तब उस बिंदु में ईश्वर का निवास होता है। देखिए, वर्तमान में तो कई सारी चीजें आपको YouTube पे भी मिल जाएंगी, हालांकि मैं उसके विषय में बात नहीं करूंगी। सिर्फ इतना सा कहूंगी कि कुछ योगियों की जो सिद्धावस्था योगी होते हैं ना, जो सिद्धावस्था को प्राप्त, उसके अंतर्गत एक ऐसी क्रिया आती है कि यदि आप वो समाधि में लीन हो जाते हैं, हर किसी योगी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये गोरखनाथ सिद्ध पुरुष थे ना, हम सभी जानते हैं। तो अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो समाधि में, सारी समाधियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिर कह रही हूँ सब योगियों इसको करने में समर्थ नहीं है कि जो योग कर रहा है वो ये कर लेगा, नहीं।
जब वो समाधि की अवस्था में होते हैं, आप उनकी जब नाड़ी चेक करोगे तो वो नाड़ी ही चलना बंद हो जाती है। यानी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी उस सिद्धा अवस्था में, जब अनहद नाद, या ये कह लें कि जब उस उनको परम तत्व की प्राप्ति की जब अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो इस नाड़ी के द्वारा आप उनके पता नहीं चला सकते, ये नाड़ियां चलना बंद हो जाती हैं। और योगी के जो प्राण हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो जाते हैं उस दशा में, जितनी देर वो समाधि अवस्था में, ऐसा नहीं कि पूरे दिन, जितनी देर वो समाधि अवस्था में, जब ऐसा हो जाता है तब कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ठीक है, तो दोनों में निरंतर योगी विलंब करता है, दोनों में योगी की अवस्था आपको नहीं मिलेगी। वो कहाँ स्थित हो गया? सुषुम्ना नाड़ी में, बिंदे बसे तहाँ जंत, उस अवस्था में परम ब्रह्म प्राप्त होता है। और यौगिक क्रियाओं से जुड़े किसी व्यक्ति से जो वास्तव में योगी हो, आपको अगर जानकारी है, वहां पूछोगे तो वो इस चीज को बहुत क्लियर स्पष्ट कर देगा। आगे के दो बहुत ईजी हैं। अब 57 के बाद 68 नंबर का लगा हुआ है, हिंदू ध्यावे दुहरा मुसलमान मसीत, और जोगी ध्यावे परम पद जहां देहुराना मसीत। हिंदू जो है वो किसका ध्यान करते हैं? देहरी का। अलग अलग मंदिरों में जाते हैं ना, सबके अपने अपने मंदिर हैं, तो हिंदू किसका ध्यान करते हैं? देहरी का। और मुसलमान मसीत यानी मस्जिद का। और जोगी कहाँ ध्यान करता है? ना तो मंदिर का, ना मस्जिद, ना किसी देहरी का, ना मस्जिद का। योगी कहाँ ध्यान लगाता है? उस परम पद में, उस परम तत्व जो है उसमें, वहां पर वह अपना ध्यान लगाता है। हिंदू आशे राम को, मुसलमान शुदाई, जोगी आशे अलश को, तहां राम अच्छे ना शुदाई। हिंदू किसको अखते हैं, किसका अलख जगाते हैं? राम का। और मुसलमान खुदाई, खुदा के बारे में। जोगी किसका अलख जगाता है? जोगी आंखें अलख को, जोगी उस अलख को याद करता है, उस अलख में ध्यान लगाता है, उस अलख को पुकारता है जहां राम अच्छे ना खुदाई, जहां ना तो राम ही आपको मिलेंगे ना खुदाई, यानी राम और खुदा दोनों से दूर वो जोगी है। उस अलख निरंतर, है ना, अलख निरंजन कहते हैं ना ये लोग, अलख निरंजन, उस अलख परम तत्व में ध्यान लगाता है, जो न तो हिंदुओं के राम में और न मुसलमानों के खुदाई में आपको मिलता है। यानी वो इन सबसे परे परम शक्ति है, परम ब्रह्म है, उसमें योगी अपना ध्यान लगाता है। तो ये सारे योगियों के लक्षण बताए हैं। कुछ आपको अटपटे लग सकते हैं, लेकिन हठ योग साधना के प्रवर्तक हैं, तो उनकी साधना में उन्होंने उस साधना अवस्था को प्राप्त किया, उस सिद्धावस्था को गोरखनाथ ने प्राप्त किया, इसीलिए आज हम उसे पढ़ रहे हैं। अब हमारे लिए वो चीजें संभव नहीं है, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि नाड़ी ना चले, नाड़ी नहीं चलेगी तो व्यक्ति मर जाएगा। नहीं, योग का नाम है प्राणों को साधना, सांसों को साधना, इतना आसान नहीं है, पूरा जीवन लग जाता है। अब 69 के बाद जो आपका लगा 119वां लगा है, इसको देख लेते हैं। कहानी सुहेली रहनी दुहेली, कहानी रहनी बिन थोती, पढ़िया गुरुआ सूबा बिलाई, शाया पंडित के हाथ रह गई पोथी। अब आपने इसका सरल अर्थ, आप अगर जैसे एमए की उसमें या किसी उसमें लिखें, इसकी व्याख्या में आप विशेष में लिख सकते हैं ना, जैसे तुलसीदास ने भी कहा है ना, कहते हैं ना, दूसरे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और जे अनुसरई ते जन थोड़े। ये तुलसीदास ने कब लिखा? भक्ति काल में लिखा। अब गोरखनाथ में कैसे लिख रहे हैं? कहनी सुहेली, जो सुंदर सुंदर बातें कहते हैं, सुहानी बातें कहते हैं, रहनी दुहेली, लेकिन रहते नहीं है, रहते दूसरे तरीके से, कहते तो सुंदर बातें, अच्छी बातें, सूक्ति वाली बातें कहेंगे, लेकिन रहेंगे दूसरे तरीके से। कहनी रहनी बिन थोती। अब जब तुम उसको स्वयं पालन नहीं कर रहे हो, तब वो जो कहनी कही गई बात है, अगर आप ऐसे रह नहीं रहे हो तो वो तो थोती है ना, थोती बात है, उसका कोई मतलब ही नहीं, आप कह कुछ रहे हो लेकिन उसको स्वयं ही पालन नहीं कर रहे, तो वो थोती बात है। पढ़िया गुरु सूबा बिलाई। अब जो सूबा है ना, तोता, सुआ है ना तोता, तो जो सुआ को आप पंडित जी है या उसके गुरु हैं, 2-3 बात रटा दो, वो रटता रहेगा, रटता रहेगा। और बिलाई शाया, और एक दिन बिलैया आई उस चूहे तोते को खा जाती है। ऐसा थोड़ी उसको राम 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 रटा दो, आप 2-3 संस्कृत के श्लोक रटा दो, लेकिन क्या होगा? बिल्ली आएगी उस चूहे को खा जाएगी, वो चूहा बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। और पंडित के हाथ रह गई पोथी। पंडित के हाथ क्या रह गया? केवल पोथी रह गई। अब कहने का तात्पर्य, माया रूपी जो बिल्ली है ना, इस पंडित को आपने श्लोक रटा दिए, 2-4 संस्कृत पढ़ा के अनुष्ठान कराना सिखा दिया, लेकिन परम ब्रह्म का ज्ञान उसे नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि माया रूप बिलैया आएगी, माया रूपी बिलैया आएगी, या मृत्यु रूपी बिलैया आएगी। पंडित के हाथ कुछ नहीं आने वाला, कोई आनंद जीवन में नहीं, केवल पोथी हाथ में रह जाएगी। जीवन में उस परम तत्व या उस आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, उस ईश्वर को वह प्राप्त नहीं कर पाएगा।
केवल पोथी हाथ में रह गई, अगर पंडित को कुछ भी नहीं मिला श्लोक याद कर लेने मात्र से। ठीक है, आगे देखते हैं। जल के संजमी अटल आकाश, अन्न के संजमी ज्योति प्रकाश, पवना संजमी लागे बंद, व्यंद के संजमी थिर है कंद। जल के संजमी, जो जल का के संयम कर लेता है वह अटल आकाश को प्राप्त कर लेता है। अन्न के संजमी ज्योति प्रकाश, जो अन्न में अपना संयम रखता है उसके मन में ज्योति जो जलती है, संयम की जो ज्योति उसका प्रकाश फैलता है। यानी देखिए ये सब योगियों के लिए जो जो अनिवार्य चीज है उसके विराम क्या कहते हैं, अल्पाहारी होना चाहिए, अन्न के विषय में संयम रखना चाहिए, क्योंकि तुम खाने में लगो रहेगे तो योगिक क्रियाएं कब करोगे, और जब ज्यादा खा लोगे तो तुम सिद्धावस्था जो है, जो आसन होता है सिद्धासन, उसमें बैठ ही नहीं पाओगे। तो अन्न का संयम रखना पड़ता है, जल का संयम रखना पड़ता है, पवन संयमी, अपनी सांसों को रोक के रखना पड़ता है, तभी तो आयु उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, शताधिक वर्ष वो जीते हैं। अपनी क्या, पवन यानी वायु का भी संयम करना पड़ता है, ये सारे संयम करने पड़ते हैं। फिर पवना संजमी लागे बंद, और जब वो पवन का, सांसों का संयम करने लग जाए, अपने अंदर आती जाती जो वायु है सांसों के माध्यम से उसका संयम करने लगता है, तभी वही बंद लग जाता है, यानी ऊर्जा पर वही बंद लग जाता है। आपने जो योगिक ऊर्जा अपने शरीर के अंदर जागृत की है योग क्रिया के माध्यम से, वो अब बाहर नहीं निकलने पाती जब आप उस पर संयम का बंद लगा देते हैं। व्यंद के संजमी थिरई, और जब ये बंद लग जाता है तब थिरई कंद, तब आपके शरीर में संयम आता है। कंद का एक अर्थ है कि कुंडली जागृत होती है, कुंडली के चारों ओर जैसे सांप लपटे रहते हैं ना शिवलिंग के चारों ओर, वैसे ही कुंडली के चारों ओर जो लिपटी रहती है जो भी चीज है, या जो नाड़ियां हैं, जो भी चीजें लिपटी रहती है, वो जागृत तब होती है जब आप इन सभी संयमों को धारण करते हैं, आप इतने संयमी बन जाते हैं, तब आपका कंद स्थिर है। कंद, कंद यानी शरीर भी है, आपका शरीर तब स्थिर हो पाता है जब जल का संयम हो, अन्न का संयम हो, और ये संयम का पालन करते करते जब आप सांस रूपी पवन का संयम करने लग जाते हैं, तब आपका शरीर स्थिर होता है, यानी सिद्धासन आप लगाना सीखते हैं, और फिर इसको निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, और एक दिन सिद्धावस्था प्राप्त कर लेते हैं। या ये कुंडली का उसमें लगाएं तो फिर ये जो कंद है, कहते हैं कि कुंडली जैसे शिवलिंग होता है ना, उसके समान हमारे शरीर के अंदर रचना होती है, और तो उस को कहते हैं ना कुंडली जागृत होना, तब वो जागृत तभी होती है जब आप ये संयम धारण करते हैं। अब ये 123 के बाद 153वां सीधा इन्होंने लगा दिया है। अब देखिए अगर ये क्रम से लगाएं तो बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद 124वां या इसके पहले का 122वां दोहा आएगा ना, उससे संबंधित चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। लेकिन अब यहाँ एकदम 123 से हम 153 पे कूद जाते हैं, तो बीच का जो भी है रह जाता है। अबधू मन चंगा तो कटौती ही गंगा, ये तो सबने सुना होगा। बांध्या मेलहा तो जगत चेला, अगर आपको अपने मन को बांधना आ गया, तो अगर आपने अपने शरीर को एक तरीके से स्थिर कर लिया, मन को बांध लिया, या माया से मुक्ति पा ली, तो जगत चेला, तो संपूर्ण जगत आपका चेला हो जाएगा। बदंत गोरश सती स्वरूप, ये जो गोरखनाथ हैं वो सत्य का स्वरूप बता रहे हैं। तत् विचारे ते रेश न रूप, वहां पर न कोई रेखा है और न उसका कोई रूप है, अर्थात वह निर्गुण है। ये जो गोरखनाथ हैं वो सत्य स्वरूप आपको बता रहे हैं कि वहां उस ईश्वर की ना तो कोई रूप है और न उस ईश्वर की कोई रेखा है, वो तो परम शक्ति है, एक ज्योति का पुंज है। जब आप उसके दर्शन कर लेते हो, उसको अपने पा लेते हो, तो आपका संपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाता है, एक अनहद नाद की स्थिति रहती है ना। कबीर भी कहते हैं, मैं मता झूमत फिरे नहीं तन की सार। जब आप उस सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाते हो, फिर आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रह जाता। आप उस सिद्धावस्था में पहुंच जाते हो कि जहां कोई भी दुख शोक आपको सता ही नहीं पाता, और आप इस जगत में रहते हुए भी इस जगत के से दूर रहते हो। तो ये आपके गोरखवाणी लगी हुई थी। ठीक है, ठीक है। गोरख का क्या अर्थ है? ब्रह्मलीन आत्मा होने के कारण स्वयं ब्रह्म। ये 1 से लेके 153 के मध्य जितने भी आपके दोहा लगे हुए थे, सब क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कृपया करके चैनल पे पहली बार है, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। धन्यवाद। मिलती हूँ पुनः आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।